आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कनकलता कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर से। आज के मेरे शोध पत्र का विषय है भारत के पुनर्निर्माण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रासंगिकता कोविड-19 महामारी के संदर्भ में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर को अपनों की तरह व्यवहार करने की अवधारणा पर आधारित है। इसके जनक जॉन मैकार्थी हैं। यह मशीनों को सोचने, समझने, समस्या को हल करने और निर्णय लेने जैसे संज्ञानात्मक कार्यों की करने की क्षमता को सूचित करता है। अर्थात यह एक कृत्रिम तरीके से विकसित एक बौद्धिक क्षमता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर या रोबोटिक सिस्टम का निर्माण होता है, जिसे इन्हीं तर्कों के द्वारा ही संचालित करने का प्रयास भी किया जाता है, जिसके अनुरूप मानव मस्तिष्क कार्य करता है। उदाहरण के तौर पे अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति के पास जरूरत की दवाएं और अन्य सामग्री सुलभ कराने हेतु रोबोटिक सिस्टम का प्रयोग किया जाना, साथ ही ड्रोन कैमरा की मदद से तापी स्कैनिंग करना और सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन के दौरान कानून व्यवस्था पर निगरानी रखना, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को संचालित करना, ये सब अभूतपूर्व मानव व्यवहार का कृत्रिम तरीके से प्रतिस्थापन किया जाना संभव हो सका है। जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता कोविड-19 महामारी के नियंत्रण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, वहीं दूसरी ओर महामारी के उपरांत भी इस जो उत्पन्न चुनौतियां, जो चिंताएं हैं, उनके निवारण के भी एक वैज्ञानिक अवसर प्रदान करता है, जैसे एक बिंदुओं के रूप में हम जान सकते हैं। जैसे पहला है, आज जब भारत महामारी के दौर से गुजर रहा है तो ऐसे में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि मशीन लर्निंग संक्रमित रोगियों की पहचान और उसके साथ ही साथ हॉट स्पॉट रीजन की पहचान और उनके तक की सुलभ को संभव बनाता है। दूसरा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मदद से वायरस का चित्रण, परीक्षण, संक्रमण फैलाव तथा उसकी जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में विश्लेषण करना संभव हो सका है। तीसरा, बेनेवोलेंट कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक अंश है। इसके यूज करके कोविड-19 महामारी के उपचार हेतु औषधि के अनुसंधान एवं संवर्धन में अग्रणी वैज्ञानिकों को एक दिशा निर्देश प्रदान करता है। चौथा, कोविड-19 महामारी के उपरांत भारत के नवनिर्माण में इस बीमारी के बचाव के तत्व, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन प्रक्रिया इत्यादि को ध्यान में रखकर मानव श्रम के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्मित रोबोट मुख्य भूमिका में होगा। जैसे परिवहन संचालन में मानव जोखिम को कम करेगा, मानव को नहीं प्रयोग करना पड़ेगा, मशीन ही गाड़ी चलाएगी। अन्य क्षेत्र में स्वास्थ्य चिंताओं का निर्माण, जन सुविधाओं का निर्माण करना, जन सुविधाओं उनको आदान प्रदान करना, औद्योगिकरण को गति देना। जहां उद्योग जो एकदम स्थिर से हो गए, वहां यही कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निर्मित यंत्र उद्योगों को दिशा देंगे, कृषि जनित समस्याओं को व्यवहारिक समाधान ढूंढेंगे, शिक्षा और शिक्षण कार्य में तकनीकीकरण करेंगे तथा कानून व्यवस्थाओं की चिंताओं का निवारण करेंगे इत्यादि। पांचवा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग से जहां एक ओर भारत के नवनिर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं दूसरी ओर इसकी बहुत सारे खतरे भी विद्यमान हैं, जो इसके संचालन के नियंत्रण पर सब कुछ निर्भर करेगा। जैसे कि प्रौद्योगिकी बेरोजगारी का खतरा, व्यक्ति की निजता का खतरा, स्वचालित रोबोटिक हथियार का खतरा और शुद्धता और निष्पक्षता जैसे तत्व और संवेदना के अभाव का खतरा इत्यादि। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे लिए अवसर के रूप में तो फायदेमंद है, परंतु जोखिम के तत्वों के साथ कुछ नुकसानदेह भी है। फिलहाल अभी हम नहीं जानते कि इसका आगे स्वरूप क्या होगा, लेकिन फिर भी कोविड-19 महामारी के उपरांत यह यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।